एक ही क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं हम, जिसमें एक बीजेटी हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल डिवाइडर सेल्फ बाइजिंग में, और इसमें ये सप्लाई वोल्टेज गिवन है आपको 20 वोल्ट। इसमें ये आरसी की वैल्यू गिवन है 1 किलो ओम, R1 R2 आपके यहाँ 200 किलो ओम ईच, और ये RE दिया हुआ है आपको 1 किलो ओम, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर 50 है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि इसका जो क्यू पॉइंट है ट्रांजिस्टर का वो बताओ, और साथ में जो ये ट्रांजिस्टर का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो ये पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हमें इसका सबसे पहले याद रखना, पोटेंशियल डिवाइडर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप VTH निकालोगे। VTH होता है R2/R1 + R2 टाइम्स VCC। ठीक है, R2 की वैल्यू ये होती है, ये जो सेकंड वाला है ये R2 है 200 किलो, और ये जो ऊपर लिखा है ये R1 है। तो आपके पास आ गया 200 डिवाइडेड बाय 200 + 200 इंटू में VCC। VCC की वैल्यू यहाँ पर है 20 वोल्ट। तो VTH आपके पास आ गया 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 20 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया VTH। अब आप उसके बाद निकालोगे RTH। RTH का फॉर्मूला होता है R2/R1 + R2 टाइम्स RTH का फॉर्मूला होता है R1 पैरेलल R2, R1 पैरेलल R2, जिसको कि हम ऐसे निकालते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2। तो अब आप के पास RTH आ गया 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 200 + 200, 200 स्क्वायर अपॉन 400। तो एक 200 कट गया, तो ये आपके पास आएगा 100 किलो। ये RTH आ गया। अब आपको इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, वो आप याद रखना। सबसे पहले इसमें RC लगाना पड़ता है, उसके बाद ये जैसे आपका BJT है तो RE तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर एक RTH और एक साथ में आएगा VTH। ठीक है, RC की वैल्यू हमारी रहेगी जो थी हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1 किलो ओम, RE की वैल्यू 1 किलो ओम, RTH हमने निकाल लिया 100 किलो ओम। ठीक है, VTH आपका आ गया 10 वोल्ट। तो ये सारे मैंने यहाँ पुट कर दिए। अब जो करंट यहाँ से आगे जा रहा है, देखो इधर से वो आ रहा है IC, जो करंट यहाँ से इधर जा रहा है वो IB। अब IC यानी कलेक्टर करंट नीचे आ रहा है, IB बेस करंट इधर जा रहा है, ये दोनों करंट आपस में ऐड हो गए, तो यहाँ जाने वाला करंट होगा IC + IB। इसको हम IE भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको IC + IB लिख दिया। अब ये जो वोल्टेज है कलेक्टर और एमीटर के बीच में, ये मैंने लिखी VC, और जो वोल्टेज यहाँ पर होगी बेस और एमीटर के बीच में वो मैंने लिखी VB। तो अब मुझे यहाँ पर क्यू पॉइंट निकालने के लिए, क्यू पॉइंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि क्यू पॉइंट का मतलब होता है IC की वैल्यू और VCE की वैल्यू। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर KVL लगाओगे ऊपर से नीचे। ठीक है, VCC हमें 20 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर KVL लगाते हैं। तो जैसे ही आप KVL लगाओगे आपके पास आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे लगाना बिल्कुल। यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो, आप लिखो 20 माइनस ICRC, यानी 1 इंटू IC माइनस VCE माइनस 1 इंटू IC + IB
ठीक है, और यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँच गए आप इक्वल टू 0। फिर दोबारा समझ लो, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे 20 माइनस यहाँ का ड्रॉप हो रहा है 1 इंटू आई सी, फिर माइनस यहाँ का ड्रॉप हो रहा है बी सी, फिर माइनस यहाँ का ड्रॉप हो रहा है 1 इंटू आई सी प्लस आई बी, और एक ग्राउंड तक पहुँच गए हम, दैट इज़ वाई इक्वल टू 0। तो इस ईडीसी में इसी वे में केवीएल लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यही तरीका होता है केवीएल लगाने का, ठीक है ना। बस इसमें आप वैल्यूज़ डालते हैं 20 माइनस आई सी वी सी, ये दोनों ही हमें पता नहीं है। आई सी को आई सी रहने दो, आई बी की जगह पर आप लिख दो आई सी अपॉन बीटा। बीटा हमें कितना देगा 50, क्योंकि जो आपका आई बी होता है वो होता है आई सी अपॉन बीटा। तो ये पुट किया मैंने, तो ये एक इक्वेशन बना लेते हैं इसको। 20 माइनस आई सी माइनस बी सी, इन दोनों में से आई सी कॉमन, 1 प्लस 1/50, तो ये आपका हो गया 20 माइनस आई सी माइनस बी सी ई माइनस आई सी इंटू 51/50 इक्वल टू 0। इसमें से अभी आई सी और कॉमन आ जाएगा, 20 माइनस आई सी 1 प्लस 51/50 माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो केवीएल वगैरह लगा कर ये हमारे पास आ गया 20 माइनस आई सी इंटू 101/50 माइनस बी सी इक्वल टू 0। इसको पूरे को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बेसिस पर मुझे अब एक इक्वेशन और लिखनी है मुझे केवीएल की। अब आप देखो, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया था ना ये वाला, इससे हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे बेस साइड से। जैसे यहाँ पर जो वोल्टेज है 10 वोल्ट है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, तो आप लिखोगे 10 माइनस आई बी इंटू 100, क्योंकि देखो ये बेस करंट जा रहा है 100 में से, तो 10 माइनस 100 आई बी, फिर माइनस यहाँ वाला ड्रॉप वी बी, फिर माइनस यहाँ का ड्रॉप 1 इंटू आई सी प्लस आई बी, और आपकी जब ये राउंड लूप पूरी होगी तो आप लिखोगे इक्वल टू 0, ठीक है। फिर बता रहा हूँ 10 माइनस 100 आई बी माइनस वी बी माइनस 1 इंटू आई सी प्लस आई बी, और यहाँ पर आप रुक रहे हो ग्राउंड तक, या आप यूँ कह लो कि यहाँ तक आते आते राउंड लूप पूरी होगी, दैट इज़ वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम केवीएल लगाते हैं इसमें ईडीसी में, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जब मैंने केवीएल लगाया बेस साइड पर, तो उससे मेरे पास ये इक्वेशन आई 10 माइनस 100 आई बी माइनस वी बी माइनस 1 इंटू आई सी प्लस आई बी, और राउंड लूप पूरी होगी, दैट इज़ वाई यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी आप इस आई बी को आप लिख लो आई सी बाय बीटा, बीटा की वैल्यू 50 है। वी बी याद रखना, सिलिकॉन का जो ट्रांजिस्टर हम लेते हैं उसके लिए वी बी की वैल्यू 0.7 होती है, तो आई बी की जगह पर आ जाएगा आई सी बाय बीटा, बीटा की जगह आप लिखोगे 50 इक्वल्स टू 0। तो अगर 10 माइनस 2 आई सी माइनस 0.7, यहाँ से आई सी कॉमन 51/50 इक्वल टू 0। तो 10 माइनस, यहाँ से आई सी कॉमन लेते हैं 2 प्लस 51/50 माइनस 0.7 इक्वल टू 0। तो 10 माइनस आई सी 100 प्लस 51/50 माइनस 0.7 इक्वल टू 0। 10 माइनस 0.7 आपका हो गया 9.3, ठीक है। और इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 151 आई सी बाय 50 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 9.3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 151, इतने मिली एम्पियर। क्योंकि जो आप रेजिस्टेंस लेकर चल रहे हो वो किलो ओम में है, तो इसलिए करंट मिली एम्पियर में आएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया और आईसी की वैल्यू निकाली, तो वो ये आपकी आ गई 3.079 मिली एम्पियर। इसको फिर हम ये जो इक्वेशन 1 है हमारी, ये वाली, ये जिसको हमने ये इक्वेशन 1 माना था, यहाँ पुट करते हैं इसमें आईसी की वैल्यू, तो इससे फिर हमारे पास जो वीसी आ जाता है वो आपका, जैसे आपने पुट किया आईसी की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई वगैरह करके वीसी की वैल्यू आ गई 13.78। अब देखो आई सी वी हमारा पॉजिटिव आया,
और बी सी भी हमारा पॉजिटिव आया। तो जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, जब ये दोनों पॉजिटिव आते हैं तो हमारा जो कहते हैं कि जो क्यू पॉइंट है वो आपका एक्टिव रीजन में, और देयरफॉर ट्रांजिस्टर लाइज इन एक्टिव मोड। ट्रांजिस्टर आपका किस में लाई करता है? एक्टिव मोड।